दास ने, चाहे मरे चाहे जीवाई, अपना परमात्मा विश्वास करके चलेंगे। एक प्लाट ले लिया भिवानी में, एक दोस्त ने वैसे कह दिया ले ले, तो वहां ले लेते हैं, और उसमें थोड़ा सा मकान भी बना दिया। कुल मेरे ख्याल में 40,000 रुपये लगे होंगे। 1.5 साल के बाद अपने आप एक गाहक आ गया, वो कहने लगा जी मकान बेच लो। मैं ना बेचना था, वैसे कह दिया मैं 1.5 लाख रुपया लूंगा। बेचना नहीं था, और ब्लैक 40 ले लो। मैं सोचा बेवकूफ, वो सारा 50 का भी कोई नहीं, एक 40 का। फिर आइए तो फिर बात करेंगे। वो तो मान्या को नहीं ने। उसमें क्या हुआ कि उसके साथ से बाईपास निकल गया, मुझे वो मुझे मालूम नहीं था, और वहाँ रेट हो गए मेरे ख्याल में 100 गुना ज्यादा। अब देखो उसने भी कम से कम लाखों का फायदा, और मुझे भी लाखों का फायदा। 1 नंबर से हो गया वो, और 2 नंबर से कर्म बिगड़ते और कद्दे 7 जन्म भी नहीं कमा सका इतने में। तो उस दिन के बाद ये भी हाथ जोड़ दिया परमेश्वर, या माया भी ना दियो, या भी ले डूबा इंसान ने, क्योंकि हम तो आपके लिए, आपके पाने के लिए निकले थे, ये भी ज्यादा ना देना। क्या बताते हैं, नौका में पानी बढ़े और घर में बढ़ जा दाम, फिर दोनों हाथ बगाइयो, यही सियाणों काम। घर में दाम जब बढ़ेंगे तो 2 नंबर का काम करेगा, ना कति नहीं हो सकते, ना गुजारा मुश्किल चले। और घने हो जाए तो वो डबोएंगे, कौन बे में को बचावेगी, कोई घुटी ला होगा, कोई कार ले लेगा, कितना एक्सीडेंट करके ठोक देगा, टांग तोड़ाई पड़ा रहेगा, 6 महीने उसके लाखों रुपये लगेंगे। तो इसलिए अपने उस परमेश्वर में श्रद्धा रखे और दान धर्म की तरफ नीत फालतू रखे, और जितना भी हम पुण्य विधिवत करेंगे, ऐसे नहीं अपनी मर्जी तक की दान कर दे, नहीं, पूरे संत के माध्यम से किया हुआ दान ही प्रतिफल देगा, ना तो कति नहीं दे। गीता जी में लिखा कुपात्र को दिया हुआ पुण्य दान जो है लाभ के स्थान पर हानि करता है। गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देव दान, और गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु भी पूरे हों, अधूरे नहीं। और पूरे और अधूरों का क्या ज्ञान हो, कैसे निर्णय हो, तो वो आपको इस 4 दिन के सत्संग में यही ज्ञान होगा कि पूरा संत कौन है, अधूरा कौन है, और वो परमात्मा कौन है जिसकी 4 वेद संकेत करेंगे, उस परमेश्वर की भक्ति करो। पवित्र गीता जी संकेत करे कि वो परमात्मा कोई और है। अर्जुन, जो गीता बोलने वाला भगवान कहता है कि मैं समर्थ शक्ति नहीं हूँ, और मेरे और तेरे तो बहुत जन्म हो चुके हैं, जन्म और मृत्यु सदा होती रहेगी, हम अविनाशी नहीं है। वो परमात्मा कोई और है, उसकी भक्ति करने से ये जीव फिर जन्म मृत्यु रहित हो जाता है, उसका फिर कभी मृत्यु नहीं होता। अब वो उस परमात्मा की जानकारी और शास्त्र आधार पर आपको बिल्कुल प्रमाणित दिया जाएगा कि वो परमात्मा कौन है। कौन? जो हमारे पाप कर्मों को काट दे, जो हमारी उम्र भी बढ़ा दे, हमारी मौत टाल दे। जैसे हिंदुस्तान के राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो फांसी की सजा भी खत्म कर सकता है, उसको ना किसी गवाह की आवश्यकता, ना किसी वकील की आवश्यकता। अगर उसमें रहम आ जाता है पूरे के पूरे हिंदुस्तान के कैदियों की, वो 1 मिनट में खत्म कर सकता। उसको ये कहने वाला नहीं आपने ये क्या कर दिया। वो सुप्रीम पावर है हिंदुस्तान की। ऐसे जब परम शक्ति से हमारा परिचय हो जाएगा तो हमारे ये पाप कर्मों का निवारण वो कर देगा। अभी तक जितने भी महापुरुषों संतों के विचार उस परम पिता की थ्योरी छोड़ के उस पूर्ण ब्रह्म की जो महिमा हम सुना करते, वो तो हमारे तक पहुंची नहीं थी। हमारे तक पहुंची थी ब्रह्म तक की, परब्रह्म और ब्रह्मा विष्णु महेश तक की। तो इनके बारे में क्या ज्ञान दिया गया कि जैसा कर्म प्राणी करेगा वो तो भोगना ही पड़ेगा, और कर्म का दंड जीव को भोगना ही पड़ता, प्रारब्ध भोगे ही सरेगा। जब भी हम किसी संत के पास जाते थे तो यही प्रश्न और उत्तर उनका यही होता था, और साथ में उदाहरण दिया करते थे कि जैसे भगवान श्री राम ने सुग्रीव के भाई बाली की हत्या की थी एक वृक्ष की ओट लेकर, उसका भी कर्म दंड कर्म फल उसने भोगना पड़ा श्री कृष्ण बनकर त्रेता युग द्वापर युग में। तो हम चुप हो जाते थे, भाई जब भगवानों ने भी कर्म भोगने पड़े तो हम कौन से खेत की मूली, कर्म तो भोगने पड़ते होंगे। अब जब हमें ये ज्ञान हुआ, सत्संग मिला, तब वो सत्संग नहीं था, क्योंकि सत्संग वो होता जो केवल शास्त्र आधार हो, बाकी तो लोक वेद होता। लोक वेद क्या होता? सुनी सुनाई कथाएं, सुना सुना ज्ञान अपनी
दंत कथाएं अपने हिसाब के बनाए हुए जो शास्त्र से ना मिलते हैं उनको लोक वेद कहते हैं। अब कबीर परमात्मा अपनी महिमा आप ही सुनाने के लिए आते हैं सतलोक को छोड़कर, और क्या बताते हैं कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले फिर दीपक दे दिया आथे। पीछे लग गया जाऊं था, हमें समझाते हैं परमात्मा कि तुम ऐसे कर रहे हो, कैसे कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ। लोक वेद क्या होता है? जैसे किसी क्षेत्र में दबन भौरी की पूजा, किसी क्षेत्र में पंडारे की मान, किसी क्षेत्र में किता सीख पाथरी वाली की, किसी का शाम जी की, किसी का अठम की, किसी का छठ की, किसी का सातम की, और कोई हनुमान पुजारी और कोई श्री गणेश पुजारी, कोई माता के गुण गावे, कोई रामकृष्ण की जय बोलकर, और तीर्थ धामों पर जो है ना अपनी घूम कर मुक्ति चाहे। ये लोक वेद है जो अपनी पवित्र शास्त्र चारों वेदों से और पवित्र शास्त्र गीता जी से मेल नहीं खाता, वो लोक वेद है। वो दंत कथा, वो सुना सुनाया ज्ञान है, और ऐसे जो करता है उसको कोई लाभ नहीं, यूजलेस, उसका जीवन व्यर्थ हो रहा है। अब क्या बताते हैं परमात्मा के पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिले वो दीपक दे दिया हाथ। कौन सा दीपक दे दिया? सतज्ञान रूपी दीपक दे दिया जो हमारे पवित्र शास्त्रों में प्रमाण था। अब देखिएगा, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं पवित्र गीता जी। पवित्र चारों वेद और पवित्र गीता जी ये वो पुण्य शास्त्र हैं, ये वो पवित्र शास्त्र हैं। ये ना किसी धर्म से संबंधित, ना किसी जाति या किसी पंथ से संबंधित। ये उस समय रचे गए थे जब ना कोई हिंदू था, ना मुसलमान, सिख, ना ईसाई, केवल मानव मात्र का एकमात्र कल्याण का अगर शास्त्र है ब्रह्म तक की साधना का, तो वेद और गीता, चारों वेद उर्फ गीता, चारों वेद उर्फ गीता जी, यानी चारों वेदों का सार, एक संक्षिप्त यानी गागर में सागर समझो, ये गीता जी है। और परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की जानकारी के लिए हमें पूर्ण परमात्मा का शास्त्र जो कबीर सागर है, कबीर साहिब की वाणी है, वो एक नंबर का शास्त्र है पूर्ण परमात्मा का। और दूसरे नंबर पर ब्रह्म तक का एक नंबर के शास्त्र ये चारों वेद या गीता एक ही है, इनमें कोई अंतर नहीं, जरा सा भी। और पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर की वाणी, साथ में जिन्होंने उस परमेश्वर को पाया सतलोक में, सचखंड में, अकाल मूर्त को देखा, सतपुरुष को, सबल स्वरूपी राम को, परम अक्षर पुरुष को, उन महापुरुषों की वाणी जो उन्होंने आंखों देखा हाल लिखा उस परमेश्वर का। उनमें कौन कौन है? आदरणीय श्री धर्मदास जी, आदरणीय श्री दादूदास जी, आदरणीय श्री मुलुकदास जी, आदरणीय श्री गरीबदास जी, आदरणीय श्री रामानंद जी, आदरणीय श्री गुरु नानक देव जी। इन 6 महापुरुषों की वो वाणी है जो कबीर परमात्मा ने स्वयं आकर बताई थी कि वो परमात्मा कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, उसको पाने की विधि कैसी है, वो कौन मंत्र है, कौन नाम है, कौन जाप है, जिससे वो सतपुरुष के दर्शन हो, जो सतलोक जा सके। तो उनकी वाणी एक है जो कबीर साहिब से मिलती है, और उनके द्वारा दिया गया वर्णन भी यही है कि वो परमात्मा कैसा है जो सतपुरुष है। अभी तक जितने भी ये सतपुरुष सतलोक की महिमा गाने वाले पंथ, ये 3-4 पंथ हैं, विशेषकर तो राधा स्वामी पंथ ने ही इसका ठेका ले रखा है सतलोक का। और सतलोक के बारे में ABC ज्ञान नहीं, उनको आपके सामने प्रमाण देगा ये दास, आपको आप हैरान रह जाओगे इतने दुनिया पीछे कैसे लगी। क्योंकि हम तो देखो जिज्ञासु हैं, हम तो प्यासा है पानी के लिए। कोई कहेगा पूर्व में जाओ, भागा जाएगा, फिर कोई कहेगा पश्चिम में जाओ, वो सामने कूप है, वहां भी जाएगा, वहां भी नहीं मिल रहा, वो कहेगा आगे उधर कूप है तो वहां जाएगा। जब तक उसे जल नहीं मिलेगा वो बरमता रहेगा, और नहीं मिला तो बेचारा प्यासा मर जाएगा। तो आज तक वो भी ये बताते हैं कि परमात्मा की निराकार है, कोई आकार नहीं, केवल प्रकाश दिखाई देता है, केवल उसका शब्द धुन सुनना ही उसका रूप है, वो बस यही उसकी उपलब्धि है। और जबकि पवित्र चारों शास्त्रों धर्मों के पवित्र शास्त्र प्रमाण देते हैं, वो सतपुरुष पूर्ण परमात्मा जो है मनुष्य जैसा है,
और उसका नाम कबीर है, और सतलोक में रहता है। मानुष जैसा है, उसका एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा मिला दे, ऐसा तेज भी कम पड़े, उनके 100 प्रकाशी शरीर है। और ये बताते हैं परमात्मा तो है ही नहीं, वो तो निराकार है। और केवल मनुष्य जो गुरुजी है ना, ये है वो भगवान। बस गुरुजी नीचा का आकार बन जाए माँ के पेट में का के, और वहां निराकार है। ये इनकी अधूरी थ्योरी। अभी आपको दिखाता हूँ सबसे पहले कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा करते हैं, वो ना तो उनको सिद्धि हो, ना परमगति हो, और ना ही उनको कोई सुख हो। और फिर दिखाता हूँ चारों पवित्र धर्मों में भगवान कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है। और फिर इन महापुरुषों की थ्योरी देखना आप। अब ये क्या बताया करते कि ना तो कर्म कटे, ये भी यही कहते हैं कि प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा। अब मान लीजिए आपके पैर में कांटा लग गया और मेरे पास आओ, क्या दर्द हो रहा है, किस कारण से, मैं देखकर बताऊं भाई कांटा लग गया तुझे तो, और मैं कहूं भी कांटा तो निकलेगा नहीं, और जूते पहन लो, आगे कांटा नहीं लगेगा तो कभी नहीं, जूते कांटा लगे पैर में जूते पहने नहीं जा सकते। ये तो वो कह सकता जो अब बालक हो, एक 3 साल के बच्चे का कांटा लग जाए और 5 वर्ष के तो वो समाधान चाहे, तो वो यही बताओगा भाई कांटा तो निकले नहीं, ले जूते पहन ले। अब वो जूते बिना पहने जहाँ पहन के दिखाओ, पहनते पटक देगा, ठाका है और दर्द ज्यादा हो रहा है। तो ऐसे ये संतों के विचार हैं। ये आप भी बालक, हम तो अनजान थे, ये हमें इस सोच पर सोच दिए पाप तक कटे नहीं, प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा, आगे भक्ति कर लो, अब भविष्य तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। देखो जिसके ऊपर किसी इतनी भयंकर कोई कर्म की मार आई हुई है, जिसके कारण वो परेशान है, किसी भी कारण से हो सके, जब तक वो परेशानी दूर नहीं होगी तो भक्ति में रुचि बढ़ नहीं सकती। और जब वो परेशानी दूर हो जाएगी, वह टेंशन समाप्त हो जाएगी जीव की, परमात्मा रजा कर देगा। फिर देखा उसकी दूनी श्रद्धा भगवान में, और इस डर से भक्ति करेगा परमात्मा का, फिर कर ना टूट जाए, तो तब भक्ति बनेगी। ना ये खिलौने दे रखे हमारे तभी तक। दूसरी ये बताते हैं परमात्मा तो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। अब सबसे पहले आपको परमात्मा आकार है या साकार है, कौन है, वो कौन है जिसकी भक्ति करने से जीव छुटकारा होगा, ये प्रमाण आज के सत्संग में रहेगा। पहले आपको गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में आपको दिखाते हैं कि खुद भगवान जो गीता बोलने वाला प्रभु है, वो कहता है कि अर्जुन जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा करते हैं। शास्त्र विधि क्या है, क्योंकि गीता जो बोली जा रही है गीता जी, और वेदों की तरफ संकेत है। वेद चारों पवित्र वेद जो है, ये केवल एकमात्र ब्रह्म तक की साधना का और पूर्ण परमात्मा के ज्ञान का एक अनमोल स्रोत है, अथाह स्रोत है। देखिएगा इसमें गीता जी को बोल कौन रहा है, आप चारों दिन सुनना सत्संग प्रेम पूर्वक, आपको पता चलेगा हम कहाँ खड़े थे, हमें क्या बताई गई थी आज तक। पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 16 का और श्लोक नंबर 23 और 24 देखिए। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख कोई। और इन 3 चीजों के लिए परमात्मा की भक्ति करते हैं, ना तो सुख होवे, ना को परम सिद्धि होवे, और ना उसकी परम गति होवे। फिर और क्या होगा, फिर तो पशु बनेंगे हम, 84 में जाएंगे। आगे देखो 24वें श्लोक में, इससे तेरे लिए कर्तव्य और कर्तव्य की अवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि को से नियत ही कर्म करने योग्य है, यानी जो शास्त्रों में प्रमाण है भाई वही कर, और करेगा तो देख तेरी कोई लाभ नहीं होगा। अब आज प्रसंग रहेगा कि परमात्मा वो कौन है, परमेश्वर, वो सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म, और कैसा है वो सतपुरुष, अकाल मूर्त। अकाल मूर्त का अर्थ होता है जिसका काल ना हो, मूर्त माने तस्वीर, वो स्वरूप। नाम तो देते हैं 3, अकाल मूर्त, सब स्वरूपी राम, सतपुरुष, और भगवान बताओ निराकार।
अकाल मूर्त का अर्थ सीधा होता है जिसके जिस स्वरूप का कभी विनाश ना हुआ है वो मनुष्य जैसा है और उसका कभी विनाश नहीं होता, वो अविनाशी। सतपुरुष माने अविनाशी परमात्मा, सत्य माने सदा रहने वाला जिसका विनाश ना हो, पुरुष माने प्रभु। और अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम, शब्द अखंड होता है, अविनाशी है, वो परमात्मा ही शब्द है, शब्द स्वरूप है, अर्थात वही अविनाशी है, अविनाशी रूप है, उसका कभी विनाश नहीं होता, इसलिए उसको अविनाशी कहते हैं। अब सबसे पहले आपको दिखाते हैं पवित्र बाइबल। पवित्र बाइबल ये ईसाई और मुसलमान धर्म दोनों को मान्य है और पवित्र बाइबल का 40% लगभग 40% विवरण इन चारों कुरानों में आता है। पवित्र बाइबल से लेकर आपको कुरान शरीफ और पवित्र चारों वेदों में और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर परमात्मा बताया जाएगा, वो साकार है व निराकार। देखिएगा, अब देखो भक्ति तो हम बाद में करें, पहले ये तो फैसला कर लें वो परमात्मा है कौन जिसकी भक्ति करें। तभी तो हम, जैसे रास्ता तय हो गया तो फिर 10 कदम भी रखेंगे तो मंजिल की तरफ होगी। अब हमें ये नहीं मालूम हम जा कहाँ रहे हैं और स्पीड भी पूरी कर रखी है तो वो व्यर्थ की होगी, क्योंकि 100 किलोमीटर जाकर पता चला तो हम गलत आ गए तो वो व्यर्थ की मेहनत हुई। पहले फैसला करके चला तो समझदार होता है। अब देखिएगा पवित्र बाइबल ये कहां से प्रकाशित है। पवित्र शास्त्र बाइबल लिबरेट इंडिया बाइबल लिटरेचर 67 बरकार रोड किलपिक मद्रास दुर्वास, ये आपके सामने है। और इसमें बिल्कुल स्टार्ट में क्या है, उत्पत्ति के अंदर विश्व की सृष्टि, इसमें 6 दिन में सृष्टि रची परमात्मा ने, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। यहाँ देखो सृष्टि के 7 दिन, पहला दिन नीचे, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन और यहाँ देखो 5वां दिन और नीचे देखो ये 6ठा दिन सुनाऊंगा आपको। यहाँ देखो ये 26 नंबर आयत से, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। अब क्या मतलब हुआ कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, अर्थात वो मनुष्य जैसा है। आगे देखो, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उनकी सृष्टि की। यहाँ देखो अब ये 7 लाइन में 3 में लिख रखा, परमात्मा सह शरीर है, मनुष्य जैसा है। और ईसाइयों ने पूछ ले व्हाट इज द फॉर्म ऑफ गॉड, क्या कहेंगे गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। और मूल शास्त्र बता रहा है वो आकार मनुष्य जैसा है। अब यही चक्कर पड़ा हुआ है। ये दास बताता है कि तुम अपने उस खजाने में फिर देखो जहाँ धन दब रहा है और उसको ना ढूंढ कर तो मजदूरी करते फिरते एक कौड़ी को ढूंढ रहे हो और पूरा नहीं पट रहा आपका, क्योंकि आपका रास्ता ठीक नहीं, वो ठिकाना ठीक है। और इसमें देखो कि परमात्मा की तरफ से कहीं भी मांस खाने का आदेश नहीं है, ना हिंदू को, मुसलमान को, ना सिख को, ना ईसाई को और ना हिंदू को। अब देखो फिर परमेश्वर ने उनसे कहा सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। कहीं इसमें मांस खाने का प्रावधान परमात्मा की तरफ से नहीं है। और जितने भी पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। आगे देखो 7वां दिन, इस सारे काम का बनाना समाप्त हुआ और 7वां दिन परमेश्वर जो उस काम को करता था वो 7वां दिन समाप्त किया और उसके बाद वो अपना विश्राम किया। कहाँ पहुंच गया? ऊपर जहां से आया था सतलोक में, वहां पर पहुंच गया। इस प्रकार ये, अब ये याद रखना कि परमात्मा ने 6 दिन में, प्रभु ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन विश्राम किया। अब मुसलमानों से पूछो परमात्मा कैसा है? बेचून है। बेचून माने निराकार, अनविजिबल, वो तो कभी दिखाई ही नहीं देता। अब देखो, और यही कहानी बिगड़ी पड़ी है। अपने चारों वेद बताओ परमात्मा आकार में है, जितने ऋषि और महर्षि वो के निराकार है।
अब ये दिखाएंगे वो क्यों ऐसा माना, ऐसा क्यों हुआ उनके साथ। ये देखो पवित्र कुरान शरीफ, यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। कुरान शरीफ शेरवानी संस्करण, लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ, यहां से ये प्रकाशित है, छपी है। कुरान शरीफ लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ से प्रकाशित है। इसकी सूरत फुरकानी नंबर 25, सूरत फुरकानी और नंबर 25 में स्पष्ट लिखा है कि वो परमात्मा मनुष्य, उसका नाम भी बताया इसमें कि वो कौन है वो परमात्मा। अब देखो ये सूरत फुरकानी, कुरान शरीफ और सूरत फुरकानी 25, ये पूरा जो का तो विवरण है जो उस कुरान, पवित्र कुरान शरीफ के पृष्ठ में अरबी भाषा है और ये उर्दू इसकी लिपि है। यहाँ देवनागरी लिपि में अरबी भाषा को भी टीका किया इस महापुरुष ने, लिखा है नीचे देखो। इस 52वीं आयत में क्या लिखा है, ये देखो इधर, फला तुतियल काफरीन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन, ये कबीर शब्द है, कबीर, कबीरन। अब ये कबीर है उसका नाम जो परमात्मा पूर्ण है। और ये भी विशेष, ये भी ध्यान रखना इसमें, इस पवित्र शास्त्र को पढ़ते समय ये भी ध्यान रखना कि इसमें एक तो हजरत मोहम्मद जी को ये कुरान शरीफ बोली जा रही है, आयतें उतर रही हैं हजरत मोहम्मद को, और बोल रहा है उसका खुदा, जिसको हजरत मोहम्मद अपना भगवान मानता है, अल्लाह मानता है। हजरत मोहम्मद जी का अल्लाह कह रहा है हजरत मोहम्मद को कि वो परमात्मा कोई और है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, उसका नाम कबीर है। और वो इस हजरत मोहम्मद जी को एक जिंदा महात्मा के रूप में मिला था। जिंदा होते हैं मुसलमानों में एक संत जो एक काला सा ऊंचे से लंबे चोटे का टोप हुआ अगर काला, और काला ही एक ओवरकोट सा पहने अगर घुटना तो तलेती का, उनको ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहते हैं। तो हजरत मोहम्मद को पूर्ण परमात्मा वो कबीर स्वयं आकर के मिले थे और उसको भी ये रास्ता ठीक बताया था, सचखंड दिखाया था, सतलोक दिखाया था। लेकिन हजरत मोहम्मद को उस जबराइल देवता ने इतना डरा दिया था, उसको पकड़ पकड़ कर दबोचा था और अपना ये काल तक का ज्ञान, ब्रह्म तक का ज्ञान यानी निराकार तक का ज्ञान उसमें ठोक ठोक कब्र दिया था। और उसके डर के मारे हजरत मोहम्मद ने सचखंड रहना पसंद नहीं किया, क्योंकि उसको वापस छोड़ा गया, फिर यहाँ तू भक्ति कर, तो उसने स्वीकार नहीं किया, अस्वीकार कर दिया। तो अब ये फिर आयत उतरी जब उसने कहा, उसके डरते हैं किसने, ज्योत निरंजन ने, ब्रह्म ने। 3 भगवान है, ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म। अब देखिए कुरान शरीफ, कुरान मजीद, इसमें कबीरन शब्द लिखा है, इसमें कबीरा है, क्योंकि हिंदी जैसे आसमान बोलते हैं हम आसमान, और स्थान बोल देते हैं स्थान, हट जाता है लिखा जाता है स्थान बोलते हैं स्थान, स्थान भी लिखते थे पहले और अब स्थान भी लिखने लगे। क्या हो गया, लीड लिख दी, लगा जल्दी। ये बंद कर रखा, बंद कर ले, कर। अब देखिएगा कुरान मजीद, कुरान शरीफ और कुरान मजीद ये एक ही है, और ये सारी हजरत मोहम्मद जी के नियमत उसके निराकार अल्लाह ने भेजी, या तो खुद आकर प्रवेश कर गया उसमें भूत की तरह प्रेतवत, या कोई अपना जबराइल नाम का देवता भेज दिया और फरिश्ता भेज दिया, उसको जबरदस्ती पढ़ाया, नहीं पढ़ा तो पढ़ इसको। अब देखिए ये कुरान मजीद, इसका जो अनुवाद करने वाले हैं फतेह मोहम्मद खान साहब जालंधरी, प्रकाशक है मोहम्मद एंड कंपनी, बम्बई 59, सेल एजेंट, फ्रीड बुक डिपो, दिल्ली 6। इसमें देखिए
ये वही है कुरान शरीफ मजीद और फुरकान, सूरत फुरकानी 25। इसमें भी नीचे देखो वही ज्यों का त्यों, यहाँ पर कबीरा शब्द लिखा है वही, इसमें तो कबीरन है, यहाँ पर कबीरा है, और उसको लिखने में वो कबीरन भी लिख देते हैं, हिंदी में उसको कबीरा भी कर सकते हैं। नीचे देखो तो सीधा लिखा है, आगे देखो वही है नो की नो। 52वीं फला तुतियल काफिरन न व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरा, ये कबीर शब्द है ज्यों का त्यों। आगे देखो इन्होंने हिंदी भी किया है। अब देखो तो तुम काफिरों का कहा न मानो, उनसे इस कुरान के हुक्म कुरान के मुताबिक बड़े जोर से लड़ो। अब देखो इन्होंने क्या किया, कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया, कबीर का अर्थ इन्होंने बड़ा कर दिया और यही बात बिगड़ गई। अब यहाँ क्या लिखना था कि वो क्या कह रहा है हजरत मोहम्मद का खुदा। अब देखो यहाँ पर भी यही कबीरा शब्द है, सूरत फुरकानी है ये 25 नंबर और 25 नंबर और आयत नंबर 21 में भी ये कबीरा शब्द है। अब इसमें क्या बताना चाहता है ये दास कि ये हजरत मोहम्मद को जो आदेश दे रहा, जैसे गीता में आदेश अर्जुन को दिया जा रहा है, वो भगवान कोई और है, और वो बोल रहा है कि वो परमात्मा कोई और है। गीता बोलने वाला प्रभु कहता है कि वो परमात्मा कोई और है, उसकी शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा, यानी उस परमात्मा की शरण में जा। तो वो परमात्मा कौन है? अब इसमें भी देखिएगा, गीता बोलने वाला भगवान स्वयं कहता है कि एक और प्रभु है। ये भी साथ में लेना क्योंकि इससे मिलता जुलता प्रकरण है इनका। इसमें क्या लिखा है अध्याय नंबर 18 के और श्लोक नंबर 62 में, हे भारत तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम माने सतलोक, शाश्वत स्थानम, ये शाश्वतम स्थानम, सनातन धाम, परम धाम, सतलोक, हम उसे सतलोक कहते हैं। और फिर देखिए 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में ये भगवान गीता बोलने वाला कहता है कि अर्जुन, 4थे अध्याय के 4थे श्लोक में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, उनको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ, अर्थात आपा दोनों नासवान है। तेरी और मेरी तो जन्म और मृत्यु होती रहती है। 4थे अध्याय का 5वां श्लोक, हे अर्जुन मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। और दूसरे अध्याय के 70वें श्लोक में लिखा है कि नाश रही तो उसको जान जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की। अब इन सारे सबसे लिंक बनेगा अपना उस परम पिता के साथ जिसकी हमने भक्ति करनी थी और हम नहीं कर पा रहे थे। ये देखो अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर 17 देखो, इसमें क्या कहता गीता बोलने वाला भगवान के नाश रहित तो उसको जान जिससे यह संसार संपूर्ण जगत दर्शय वर्ग व्याप्त है, यानी जिसने सारी सृष्टि रची है, रचना की है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। इसलिए 15वें अध्याय का 4था श्लोक फिर देखो, 15वें अध्याय का 4था श्लोक बताया है। हाँ, पहले 4थे अध्याय का 34वां देखकर 15वें से लिख बनेगा। उसमें लिखा है कि अर्जुन मैं नहीं जानता उस परम पिता के बारे में, उसको तो कोई संत बताएगा। तेरे भाग जग जा, कोई तत्वदर्शी संत तुझे मिला, उसके चरणों में जाकर अपना कल्याण करवा लिए। मैं नहीं जानता उस परम पिता के बारे में, वो कौन है, उसकी भक्ति कैसे की जाएगी, उसको तो वो संत बताओगा। अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 34 देखो, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। और जब वो संत मिल जा, वो तत्व ज्ञानी कैसा होगा कि सारे ब्रह्मांडों के जकर न्यारे न्यारे बता देगा, सारे ब्रह्मांडों के बारे में आपको जानकारी देगा कि ब्रह्म कौन है, परब्रह्म कौन है, पूर्ण ब्रह्म कौन है, तो उसको तत्वदर्शी समझना। अब देखो
अब अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 4 देखो क्या कहता गीता बोलने वाला भगवान कि उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए। जब तक परम संत मिल जा तो उस परमात्मा की, उस परम पद रूप परमेश्वर के भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए फिर लौट कर मनुष्य यानी साधक फिर लौट कर संसार में नहीं आते, यानी वो कभी जन्म मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। और जिस परमेश्वर से सारे ब्रह्मांडों की यानी इस पुरातन संसार वर्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, और उसी परमेश्वर की मैं शरण में हूँ, मैं भी उसका अधीन हूँ, वो मेरा सुप्रीम बॉस है। उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ, मैं उसके अंतर्गत आता हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। अब यहाँ देखना, इसी प्रकार ज्यों की त्यों पवित्र कुरान शरीफ है, और ऐसे पवित्र गीता जी हमें वही ज्ञान दे रही है। हमारे शास्त्र मूल धर्मों के, चारों धर्मों के अलग नहीं है, लेकिन हमारे गुरुओं ने, जो वर्तमान के गुरुओं ने हमें गुमराह कर रखा है, इन्होंने शास्त्र विद साधना बताकर लोक वेद बना रखा है, हमारे को उस वास्तविकता से दूर कर दिया।